हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th नाइट की, जो एक प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इस प्ले में लव ट्रायंगल के बारे में बात किया गया है कि कौन किससे लव करता है, किसको अपना प्यार मिलता है और किसका दिल टूटता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। तो सबसे पहले हम इस प्ले के कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि इस प्ले में कौन कौन से लोग हैं और इनका क्या क्या रोल है। तो इसमें एक ड्यूक ऑर्सिनो है जो कि एक किंग रहता है। सेकंड में आते हैं ओलिविया। ओलिविया वो है जिससे किंग ऑर्सिनो लव करता है और बार बार अपने मैसेंजर्स को ओलिविया के पास भेजता है, बट ओलिविया उसके प्यार को ठुकरा देती है। उसके बाद है वियोला और सेबेस्टियन। वियोला गर्ल है और सेबेस्टियन बॉय है। वियोला और सेबेस्टियन जुड़वा भाई बहन रहते हैं। इन दोनों का चेहरा आपस में मिलता जुलता रहता है। वियोला आगे चल के इस कहानी में कैसेरियो नाम से जानी जाएगी। वह एक बॉय का एक्टिंग करती है जॉब पाने के लिए। उसके बाद आते हैं सर टॉबी अंकल, जो कि ओलिविया के चाचा रहते हैं, जो बड़े ही मौज मस्ती वाले रहते हैं। उसके बाद आते हैं अंड्रयू। अंड्रयू जो है अंकल टॉबी के फ्रेंड रहते हैं। उसके बाद आती है मारिया। मारिया जो है ओलिविया की मेड है। उसके बाद आते हैं मॉलवेलियो। मॉलवेलियो जो है ओलिवियो का टेक केयर रहता है। उसके बाद आते हैं एंटेनियो। एंटेनियो जो है सेबेस्टियन का फ्रेंड रहता है। तो इतने सारे लोग इस प्ले में हैं, तो इनके बारे में ही हम अपने स्टोरी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तीन लोग एक लव ट्रायंगल में फंस जाते हैं। आखिर में कौन किसको मिलता है और किसका दिल टूटता है। तो चलिए आज की हम ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस प्ले की कहानी इलारिया नाम के राज्य में घटित होती है। आर्सिनो नाम का एक राजा रहता है जो बिस्तर पर लेटकर सैड म्यूजिक सुन रहा था। वह ओलिविया नाम की लड़की से प्यार में पड़ चुका था, लेकिन वह दुखी था क्योंकि ओलिविया अभी अपने मरे हुए भाई का शोक मना रही थी और वह 7 वर्षों तक किसी का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती और शादी का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रही थी। इस दौरान वियोला नाम की एक अरिस्टोक्रेट घर की लड़की अपने भाई सेबेस्टियन के साथ समुद्री जहाज से यात्रा कर रही थी, लेकिन एक तूफान आ जाता है और जहाज नष्ट हो जाता है। बहते बहते वियोला इलारिया राज के तट पर पहुंच जाती है। उसे लगता है कि शायद उसका भाई सेबेस्टियन अब जिंदा नहीं है। फिर वह सोचती है कि जिंदा रहने के लिए कोई जॉब ढूंढनी चाहिए। फिर वह इधर उधर घूमने लगती है। एक जगह एक आदमी उसे लेडी ओलिविया के बारे में बताता है और कहता है कि शायद उनके यहाँ उन्हें कुछ काम मिल जाएगा। बट वियोला यह सुनकर ओलिविया के घर जाती है, लेकिन ओलिविया किसी अजनबी से मिलने या उसे काम पर रखने के लिए सख्त मना कर देती है। लेकिन वहाँ वियोला को ड्यूक आर्सिनो के बारे में पता चलता है और उसके ओलिविया के प्रति प्यार के बारे में भी पता चलता है। उसे लगता है कि शायद आर्सिनो के घर पर उसे कोई काम मिल जाएगा। वह भेष बदल कर लड़का बन जाती है और अपना नाम कैसेरियो रख लेती है। फिर वह आर्सिनो के घर जाती है और वहाँ उसे काम पर रख लिया जाता है। धीरे धीरे आर्सिनो कैसेरियो की बातों से इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। लेकिन कैसेरियो जो कि वियोला थी, वह एक गर्ल थी। वो आर्सिनो से प्यार करने लगती है, लेकिन यह बात जो है ऑर्सिनो को पता नहीं रहता है, क्योंकि ऑर्सिनो तो जानता है कि जो कैसेरियो है वह एक लड़का है। एक दिन ऑर्सिनो कैसेरियो को एक लव लेटर देकर ओलिविया के घर भेजता है, लेकिन ओलिविया कैसेरियो को देखकर उसके प्यार में पड़ जाती है कि वह लड़का है। तो जब कैसेरियो ओलिविया के घर लव लेटर लेके जाता है तो ओलिविया को लगता है कि कैसेरियो एक लड़का है, तो वह उसके प्यार में पड़ जाती है। इस तरह एक लव ट्रायंगल बन जाता है। तो कैसे बन जाता है, जैसे कि ऑर्सिनो ओलिविया से प्यार करता है, ओलिविया कैसेरियो से प्यार करती है और कैसेरियो यानी कि वियोला ऑर्सिनो से प्यार करती है। लेकिन किसी को भी उसका क्रश उसे वापस प्यार नहीं करता है, इसलिए सब अंदर ही अंदर बहुत दुखी थे। इस प्ले में हमें ओलिविया के घर के दूसरे लोगों के बारे में पता चलता है। ओलिविया के अंकल सर टवी जो वहाँ रहते हैं, उन्हें पार्टी और मजाक मस्ती का बहुत शौक था और वे बहुत शराब पीते थे। अक्सर उनका दोस्त एंड्रयू भी उनके यहाँ उनसे मिलने आया करता था और मन ही मन क्या है ओलिविया को चाहता था। उनके अलावा ओलिविया की सेविका और
उनके अलावा ओलिविया की सेविका मारिया और केयर टेकर माल्वेलियो वहाँ रहते थे। माल्वेलियो बहुत स्ट्रिक्ट था, वह किसी को मजाक मस्ती नहीं करने देता था। माल्वेलियो से तंग होकर सब लोग उसे सबक सिखाने के लिए एक प्रैंक करते हैं। वे माल्वेलियो को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि ओलिविया उससे प्यार करती है, क्योंकि माल्वेलियो तो पहले से ही ओलिविया को पसंद करता था और प्यार करता था। इसके लिए वे मारिया से माल्वेलियो के नाम पर एक लव लेटर लिखवाते हैं और नीचे ओलिविया का नाम लिख देते हैं, ताकि माल्वेलियो को लगे कि यह पत्र ओलिविया ने उसके लिए लिखा है। मारिया पत्र में लिखती है कि अगर माल्वेलियो उससे प्यार पाना चाहता है तो पीली पतलून पहने, भारी बेल्ट लगाए, हमेशा स्माइल करे, एटीट्यूड में रहे, किसी भी बात का सीधा जवाब न दे। इस पत्र को माल्वेलियो के कमरे में डाल दिया जाता है। जब वह पत्र पढ़ता है तो उसे सच में लगता है कि यह पत्र ओलिविया ने लिखा है और शायद यह उससे प्यार करती है। वह उससे शादी के सपने देखने लगता है और सोचता है कि ओलिविया से शादी करके नौकर के बजाय मालिक बन जाएगा और फिर वह सबको सबक सिखाएगा। इसके बाद पत्र में जो करने के लिए कहा गया था माल्वेलियो वही करने लगता है। उसके कपड़े देखकर सब लोग हंसते रहते हैं। जब ओलिविया उससे कुछ पूछती है तो वह किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देता है और इससे ओलिविया को लगता है कि शायद वह पागल हो गया है। इसी बीच सेबेस्टियन, जो कि वियोला का भाई है, वह भी आ जाता है, लेकिन वह भी मान चुका था कि शायद वियोला अब जीवित नहीं होगी। घूमते घूमते एक दिन वह भी अपने दोस्त एंटोनियो के साथ इलारिया पहुंच जाता है। एक दिन एंड्रयू देखता है कैसेरियो ओलिविया से नज़दीकी बढ़ रही है। इससे उसे बहुत ईर्ष्या होती है और वह कैसेरियो यानी कि वियोला को एक ड्यूल मतलब यहाँ पे लड़ाई है के लिए चुनौती देता है। सर टबी सोचते हैं कि इससे बहुत मजा आएगा और वह एंड्रयू को ज़्यादा उकसाते हैं। ड्यूल के दिन लड़ाई के दिन सेबेस्टियन उधर से गुजर रहा था, जो कि वियोला का भाई रहता है, जो कैसेरियो के भेष में लड़का बना रहता है। लेकिन एंड्रयू सोचता है कि वह कैसेरियो ही है, क्योंकि सेबेस्टियन की शक्ल कैसेरियो यानी वियोला से बहुत मिलती जुलती थी, क्योंकि दोनों जुड़वा भाई बहन थे। वह उससे लड़ने के लिए उकसाने लगता है। पहले तो सेबेस्टियन को कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या बोल रहा है, लेकिन जब एंड्रयू हद कर देता है तो वह लड़ने लगता है और हरा देता है। तभी ओलिविया वहां पहुंच जाती है। उसे भी धोखा हो जाता है। वह सोचती है कि सेबेस्टियन कैसेरियो ही है। वह उसी की जीत से भी इम्प्रेस हो जाती है। वह उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देती है। सेबेस्टियन फिर से हैरान हो जाता है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन ओलिविया की खूबसूरती से वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और प्रस्ताव कबूल कर लेता है। जल्द ही वे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दूसरी ओर ऑर्सिनो के घर में सैनिक एंटोनियो को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसका ऑर्सिनो से कोई पुराना झगड़ा था। तभी एंटोनियो वहाँ कैसेरियो वियोला को देखता है और उसे सेबेस्टियन समझ लेता है। वह उससे कहता है कि उसकी मदद करे, लेकिन कैसेरियो उसे पहचानने से मना कर देता है, जो सच भी था, क्योंकि उसने पहले कभी एंटोनियो को देखा ही नहीं था। सैनिक एंटोनियो को खींचकर वहां से ले जाते हैं। वह चिल्ला चिल्ला कर कहता है, सेबेस्टियन तुम धोखेबाज हो। लेकिन इससे कैसेरियो को हिंट मिल जाता है और वह सोचती है कि शायद उसका भाई सेबेस्टियन अभी जिंदा है। इससे वह खुश हो जाती है। ओलिविया के घर में सबको लगता है कि माल्वेलियो पागल हो चुका है और एक दिन वे उसे नीचे एक कमरे में कैद कर देते हैं, लेकिन यह सब उसके साथ प्रैंक का हिस्सा था। माल्वेलियो गुस्से से कहता है कि वह पागल नहीं है, लेकिन सब लोग हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। एक दिन ऑर्सिनो और कैसेरियो ओलिविया के घर उससे मिलने आते हैं। ओलिविया कैसेरियो को देखकर उसे सेबेस्टियन समझती है और पति की तरह उसका वेलकम करती है। यह देखकर ऑर्सिनो गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि कैसेरियो ने उसे धोखा दिया है और ओलिविया से खुद शादी कर ली। लेकिन तभी सेबेस्टियन भी वहां आ जाता है। उसे देखकर कैसेरियो अपना भेष उतार देती है और वियोला के रूप में आ जाती है। सब देखते हैं कि वह तो लड़की है। वियोला और सेबेस्टियन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों भाई बहन दौड़कर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वियोला उसके प्रस्ताव को खुशी खुशी मंजूर कर लेती है। तभी पता चलता है कि सर टबी ने मारिया से गुप्त विवाह कर लिया है। इसी बीच उन्हें माल्वेलियो की याद आती है और वे नीचे जाकर उसे बाहर निकालते हैं। वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद वेडिंग और सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी नहीं समझ में आई है तो हमेशा कहती हूँ कि एक बार वीडियो को फिर से देखें। एक बार आप वीडियो को फिर से देखेंगे तो ये कहानी आपको ज़रूर समझ में आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।